हेलो राम राम दोस्तों, मेरा नाम है जय सिंह और थारा सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं तुमने देसी तय इंग्लिश बनाना सिखाऊंगा और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू डिस्क्राइब पीपल प्लेसेस एंड थिंग्स। ठीक है, हमारा आज का पहला शब्द है सो। दोस्तों जो ये वर्ड है ना सो, इसके यूजेस तो बहुत सारे हैं पर मैं आज तुमने बस दो यूज सिखाऊंगा। पहला यूज, आप कोई प्रश्न पूछने से पहले ना इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बेसिकली ऐसे प्रश्न जिसमें आप किसी की रुचि जानना चाहते हो कि वो उस काम को करना चाहता है या नहीं करना चाहता। जैसे आप किसी से कहते हो हाँ फिर चला घूमन, हाँ फिर गाड़ी बेचनी है, तो यानी बेसिकली आप किसी की रुचि जानना चाहते हो। तो पहला मतलब क्या हुआ, हाँ फिर। जैसे कि मैंने बनाया यहाँ पे, सो आर यू इंटरेस्टेड इन सेलिंग योर कार। हाँ फिर गाड़ी बेचने में इंटरेस्टेड है। सो आर यू कमिंग, हाँ फिर चले। सो व्हेन आर वी लिविंग, हाँ फिर कब निकलेंगे आता है। यानी बेसिकली जब आप सामने वाले की रुचि जानना चाहते हो तो ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले आप सो वर्ड को यूज कर सकते हो। भाई दूसरा इसका यूज है घना। घना मतलब बहुत ज्यादा है। जैसे आप कहते हो मैंने तेरी घनी याद आ रही है। एक होता है आई मिस यू, एक होता है आई मिस यू सो मच। सो मच यानी घना ज्यादा है। आप कहते हो कि मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, घनी एक्साइटेड हूं, तो आप क्या कहेंगे, आई कांट वेट टू गेट देयर, आई एम सो एक्साइटेड। सो एक्साइटेड, घनी एक्साइटेड हूं। बात आगे समझ में। तो सो के दो यूज देखे, पहला क्या था हाँ फिर, दूसरा क्या है घना। चलिए अगले शब्द की बात करते हैं। हाँ जी, अब हमारा अगला शब्द है टू बी लाइक। अब लाइक का एक मतलब तो आप जानते हैं किसी को पसंद करना, दूसरा मतलब होता है किसी के जैसा होना। जैसे आप पूछते हो ना हाँ भाई फलाने का बहू कैसी आई है, या फिर आप कहते हो हाँ भाई तेरा नवा मकान कैसा है, तो आप वहां पे लाइक शब्द को यूज कर सकते हो जो आपने कहना है कोई चीज किसी है। ओके, जैसे मैंने कहा व्हाट्स हिज वाइफ लाइक, हाँ भाई उसकी बहू कैसी है, इज शी नाइस, बढ़िया है गे, यस शी इज वेरी नाइस। तो यहाँ पे मैंने ये पूछने के लिए उसकी बहू कैसी है मैंने क्या यूज किया, लाइक वर्ड को यूज किया। राइट, अगले सेंटेंस में मैं कहता हूं व्हाट्स योर न्यू हाउस लाइक, हाँ भाई तेरा नवा मकान किसा है। ओके, तो किसा है यानी कि अब मैं जानना चाहता हूं कि वो कैसा है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे बताइए। जवाब में क्या कहा, इट्स बिग विद 4 बेडरूम्स एंड 3 बाथ्स। ओके, तो यानी कि कोई चीज किसी है। अगला यूज देखिए, अगला शब्द है हमारा आई फील लाइक डूइंग समथिंग, यानी कि मेरा कुछ करने जी कर रहा है। कई बार आप कहते हो ना भाई मेरा तो ऐसा जी कर रहा है जब मैं छत पर खड़ा होगा नाच लूं, मेरा तो ऐसा जी कर रहा है जब 2 बोतल बेगा बुर्रा कर दूं। राइट, सो बेसिकली जब आपने ये कहना होता है कि मेरा कुछ करने को जी कर रहा, तो आप सेंटेंस की शुरुआत करते हैं आई फील लाइक से। जैसे कि मैंने लिखा है आई फील लाइक डांसिंग ऑन द रूफ, भाई मेरा छत पे नाचने जी कर रहा है, जी कर रहा। बात आगे समझ में। आप कहते हैं आई फील लाइक शाउट आउट लाउड आफ्टर ड्रिंकिंग, 2 दारू की बोतल पी गया मेरा बुर्रा करने जी कर रहा है। बात आगे समझ में। भाई हमारा अगला वर्ड है सीम लाइक। सीम लाइक यानी कि मैंने ऐसा लग रहा है। जैसे आप कहते हो ना कई बार मैंने ऐसा लग रहा है बारिश हो सकती है, मैंने ऐसा क्यों लग रहा कुछ फूकने लग रहा यार, मैंने ऐसा क्यों लग रहा कि तू उदास है। तो जब भी आपने किसी काम के होने का आभास होता है तो आप लोग उन सेंटेंस में सीम लाइक वर्ड को यूज करोगे। ओके, जैसे कि मैंने लिखा है इट लुक्स लाइक इट माइट रेन, मैंने ऐसा लग रहा है बारिश हो सकती है। ओके, अगले में कहता है इट स्मेल्स लाइक समथिंग इज बर्निंग, ऐसा लग रहा है कुछ फुकड़ लग रहा है। ओके, अगले में कहता है इट साउंड्स लाइक यू आर अपसेट, मैंने ऐसा क्यों लग रहा है कि तू अपसेट है। यानी बेसिकली जब भी आपको किसी चीज का आभास होता है तो आप लोग क्या कहेंगे, सीम लाइक। अगला वर्ड है लुक लाइक या फिर अलाइक। इसका मतलब है किसी के जैसे दिखना, एक जिसे। ठीक है, जैसे आप कहते हो ना भाई तुम दोनों भाई तो एक जैसे लगो यार, कति पूजा तो कति अपनी माँ जैसी लगे। तो बेसिकली जो आप कहना चाहते हो 2 व्यक्ति एक समान लगते हैं तो आप लोग या तो लुक लाइक का यूज करते हो या फिर अलाइक शब्द का यूज करते हो। जैसे मैंने लिखा है पूजा लुक्स लाइक हर मदर, पूजा तो कति अपनी माँ जैसी लगे है। आपने कहा यू ब्रदर्स लुक एग्जैक्टली अलाइक, अरे तुम दोनों भाई तो कति एक जैसे लगो यार। तो यानी कि बेसिकली जहां भी आपको एक जैसे समानता नजर आती है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग अलाइक वर्ड का यूज करते हैं। दोस्तों अब कई बार हमारे मन में कुछ बातें होती हैं जो हम किसी के सामने बोलते नहीं, लेकिन कई बार हम कहते हैं मेरा भितरला मन तो नू कर रहा था, यानी कि आपकी इच्छा क्या थी या फिर आपका दिलो दिमाग आपसे क्या कह रहा था। आप कई बार कहते हैं यार वो सांझ ना लेट आई है, मेरा भितरला मेरे तो नू क्या यार कहाँ थी लोग का। तो आप लोग इंग्लिश में कैसे कहेंगे, आप कहेंगे शी कम्स होम लेट एंड आई एम लाइक वेयर हैव यू बीन।
वेयर हैव यू बीन, इब्तई कहाँ थी भाई, ठीक है। अगले में कहता है ही टोल्ड मी आई वॉज नॉट स्टडिंग एनफ, वो मेरे तक बोल रहा कि तू जो है ढंग से पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा। एंड आई एम लाइक डोंट ट्राई टू बिकम माई फादर, और मेरा भितरला मन मेरे तनु क्या है, मेरा बाप बनने की कोशिश ना करे, ठीक है। अगले उसमें कहता है द टीचर टोल्ड मी आई फेल्ड एंड आई वाज लाइक माय मॉम विल किल मी नाउ, मेरे मास्टर ने मेरे से बताई मैं मैथ में फेल हो गया और मेरा भितरला मन मेरे से नू क्या है यार, मेरी मां नहीं छोड़ है मन जा। सो बेसिकली शायद आपको बात समझ में आ गई है, जब आपका भितरला मन आपसे कुछ कहता है तो आप लोग क्या कहते हैं, आई एम लाइक, ओके। अब आपने शहरी लोंडो को आपस में डूड डूड कह के बात करते जरूर सुना होगा। ये डूड का मतलब क्या होता है, हम लोग देसी में क्या कहते हैं, अरे भाई सुने आगे, रे भाई को इंग्लिश में कहते हैं हे डूड, ओके। अब कहाँ यूज करना है, अब किसी को भी कुछ पूछना होगा किसी तरह तो हम लोग क्या कहते हैं, रे भाई टेम क्यों रहा है, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे हे डूड व्हाट्स टाइम बाय योर वॉच, राइट। आप किसी दुकानदार के पास जाते हो, आप क्या कहोगे, रे भाई कितने की दी यार, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, हे डूड हाउ मच फॉर दिस वन, ओके। आपने किससे कहना है, डूड व्हाट टाइम आर वी लिविंग, रे भाई कितने बजे निकलेंगे यहाँ से, बात आगे समझ में। सो बेसिकली जहां हम कहते हैं रे भाई, तो आप लोग इंग्लिश में कह सकते हैं हे डूड, ओके। दोस्तों हमारा अगला वर्ड है रियली। रियली का मतलब होता है अच्छा रे, यानी कि किसी ने आपको कोई बात बताई और आप लोग उससे क्या हो गए हो, आश्चर्यचकित हो गए हो। एग्जांपल लेते हैं, किसी ने आपसे कहा कि भाई मैंने कॉलेज में टॉप किया, आप कहते हो अच्छा रे रियली। अगले में कहता है आई एम बैचलर येट, तो सामने वाला कहता है रियली आई थॉट यू मस्ट बी मैरिड, अच्छा रे मुझे तो लगा तेरा ब्याह लिया होगा। तो ये था इसका पहला यूज। अब बात करते हैं अगले यूज की। रियली का अगला यूज होता है जब आप कहते हैं सच्चुई गणी, यानी कि आप किसी को किसी चीज के बारे में यकीन दिलाना चाहते हो। आप कहते हो यह फिल्म सच्चुई गणी बढ़िया, पर मैं सच में गणा थक रहा यार, मैंने सोना है, तो यानी कि आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे दिस मूवी इज रियली गुड, सच्चुई घनी बढ़िया है, बट आई एम रियली टायर्ड, लेकिन मैं सच्चुई घना थक रहा, सो आई एम गोइंग टू बेड, इसलिए मैं सोने जा रहा हूं। तो बात आ गई समझ में। रियली के आपने दो यूज देखे, एक तो जब आपने कहना होगा अच्छा रे नहीं है, और दूसरा क्या है जब आप कहेंगे सच्चुई, यानी कि आप किसी को यकीन दिलाना चाहते हैं कि बातें वैसी ही है, ओके। अगला वर्ड है हमारा हार्डली एवर, जिसका मतलब होता है कदे कदाक। कदे कदाक यानी कि कोई चीज बेहद ही कम होती है। आप किसे कहते हैं, हाँ भाई कदे कदाक ही कॉल करा है, कि बात दूसरा है के, इंग्लिश में कैसे कहेंगे, आप कहेंगे यू हार्डली एवर कॉल मी एनी मोर, आर यू मैड एट मी। भाई कदे कदाक ही कॉल करा है, के बात दूसरा है के, आप कहते हैं वाह तुम्हारा कदे कदाक या वेब जा, तो आप क्या कहेंगे शी हार्डली एवर विजिट आवर प्लेस नाउ, ओके। तो यानी कि कोई चीज बेहद ही कम हो रही है, ओके। अगला वर्ड है हमारा एट लीस्ट, जिसका मतलब होता है कम से कम। जैसे आप कहते हैं ना कम से कम वो तेरे तक बात तो कर रही है, कम से कम बारिश तो कोई नहीं हो रही, भाई वहां पहुंचने में कम से कम 20 मिनट तो लगी जाएगी। तो बेसिकली जब भी आपने कहना होता है ना कम से कम, तो आप लोग इंग्लिश में कहते हैं एटलीस्ट। एग्जांपल के तौर पे हम कहते हैं ओ इट्स कोल्ड आउटसाइड टुडे, ओहो आज तो बहुत ठंड है बाहर, तो आप कहते हैं वेल एटलीस्ट इट्स नॉट रेनिंग, कम से कम बारिश तो कोई नहीं हो रही, राइट। आप लोग कहते हैं एटलीस्ट शी टॉक्स विद यू, कम से कम तेरे तक बात तो करे। आप कहते हैं इट विल टेक एटलीस्ट 20 मिनट्स टू गेट देयर, वहां पहुंचने में कम से कम 20 मिनट लग जाएगी, कम से कम एट लीस्ट, ओके। अगला शब्द है हमारा व्हाट अबाउट और हाउ अबाउट। दोस्तों कई बार बातों बातों में ना हम किसी को एक सलाह देते हैं, लेकिन वो थोपते नहीं है हम उस पे, हम उसे सिर्फ सजेशन देते हैं, एक प्रश्न पूछते हैं, अरे वो कैसा रहेगा। आप कहते हो सपोज कीजिए कि हमारी टीम में नए प्लेयर की जरूरत है, आप कहते हो अरे मनगल लोंडा कैसा रहेगा, बहुत का सुत्ता खेल रहा है भाई, ठीक है। तो आपने यहां पे सजेशन दिया है, तो इंग्लिश में क्या कहोगे। सपोज कीजिए कोई कहता है वी नीड अ न्यू प्लेयर, तो आपने कहा हाउ अबाउट, या फिर आप कह सकते हैं व्हाट अबाउट राज, ही प्लेज रियली वेल, भाई गणाई का सुत्ता खेल रहा है। बात आई समझ में। एक और तरीका है जिस तरीके से आप व्हाट अबाउट को यूज कर सकते हैं, किसी ने आपसे कोई प्रश्न पूछा है, कोई बात बताई, और आपने सेम प्रश्न उससे पूछना है, तो आप वहां पे व्हाट अबाउट कह देते हैं, ठीक है। किसी ने पूछा हाउ आर यू, वो कहता है आई एम फाइन व्हाट अबाउट यू। व्हाट अबाउट यानी कि उसने वही प्रश्न आपसे पूछ लिया, ठीक है। तो इसी तरीके से हम एग्जांपल लेते हैं, राज एंड आई आर गोइंग फॉर द मूवी टुनाइट, ठीक है। तो अगले ने आपसे पूछ बैठा व्हाट अबाउट पूजा, यानी कि सेम चीज, हाँ भाई फिर पूजा के है, पूजा नहीं जा रही गैल में, तो व्हाट अबाउट,
ठीक है दोस्तों, कई बार आप कोई बात कहते हैं और उसके बाद में कहते हैं मेरा कहने का मतलब ये है, यानी कि आप उस बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं दूसरे शब्दों में। जैसे कि आप कहते हैं भाई अगला ना कति पार्टी एनिमल है, मेरा कहने का मतलब ये है रोज दारू पीवा है, रोज पार्टी करे, यानी कि बेसिकली आप किस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप कहते हैं भाई साहब किताब भी कीड़ा है, मेरा कहने का मतलब है पूरा दिन बस पढ़ाई करता रहता है। तो जब भी आपने इस तरीके से कहना होता है कि मेरा कहने का ये मतलब है, तो आप वहां पे या तो कहते हैं आई मीन, या फिर आप कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स, यानी कि दूसरे शब्दों में। एग्जांपल लेते हैं, आप कहते हैं शी कीप्स द हाउस रियली क्लीन, भाई वह घर ना कति चमका के रखे है। आई मीन मेरा कहने का मतलब ये है शी डस्ट एंड वैक्यूम एवरी डे, अगली रोज झाड़ू पोछा करती है। आप कहते हैं स्टडीज 24/7, भाई कतिया किताब भी कीड़ा है, 24 घंटे पढ़ता रहे। इन अदर वर्ड्स ही इज अ सीरियस स्टूडेंट, मेरा कहने का मतलब ये है अपनी पढ़ाई को लेकर अगला बहुत सीरियस है। आप कहते हैं शी इज अ रियल पार्टी एनिमल, भाई वो पार्टी एनिमल है। आई मीन मेरा कहने का ये मतलब है कि वो रोज रात ने पार्टी में जाती है। बात आ गई समझ में? जब भी कहना हो मेरे कहने का ये मतलब है, तो आप लोग क्या कहेंगे इंग्लिश में? बस ये कह देना है आई मीन। ओके, तो हमारे देसी समाज की सबसे एंटरटेनिंग बात बताता हूं। गांव में जब दो लोग लड़े है ना, उन्हें लड़ लेने दो, उनके बीच में जो जाके उन्हें छुड़ाओगे तो भाई साहब वे थारे लत्ते पाड़ गिरेंगी। एक एक बात चुन चुन के कहेंगी। पहली बात तो बता तू है कौन हमारे बीच में बोलने वाला, दूसरी बात यू तुम्हारे बीच में दादी क्यों बन रही, और तू यहाँ करके रही, और यह बात तो मैं कहनी भूल गई, तो जय यहाँ बुलाया किसने। यानी कि आप एक एक बात नंबर वाइज कहना चाहते हैं, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? आप इंग्लिश में कहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल या फिर इन द फर्स्ट प्लेस, यानी सबसे पहले तो बात ये है। फिर जब अगली बात कहनी आप कहेंगे सेकंडली या इन द सेकंड प्लेस। जब भी बात अधूरी रहेगी तो और बात जोड़नी आप कहेंगे प्लस हु द हेल आर यू टॉकिंग बिटवीन अस, हमारे बीच बोलने वाली तू है कौन। और अगर जब भी बात अधूरी रहेगी तो आखिरी में नू कह दो नॉट टू मेंशन, और या तो मैं कहना ही भूल गई हु द हेल इनवाइटेड यू टू टॉक बिटवीन अस, बुलाया किसने हमारे बीच बोलने तई। तो बात आ गई समझ में? जब आपको एक एक बात नंबर वाइज कहनी है तो आप इस तरीके से इस क्रम में चलते हैं। दोस्तों कई बार जब कोई व्यक्ति आपको कोई बात बताता है तो आपका जवाब सिर्फ इतना होता है, आप कहते हैं फिर। जैसे कि सपोज कीजिए कोई कहता है आई एम गोइंग टू वॉच ए मूवी टुनाइट, मैं आज रात को मूवी देखने जा रहा हूं, और अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे फिर मैं क्या करूं बता। तो आप कहते हैं देन व्हाट शैल आई डू, देन का मतलब हुआ फिर। अगली बात देखते हैं, कहता है आई हैव गॉट माई टिकट, भाई मुझे मेरा टिकट मिल गया। आप कहते हो फिर भाई जा रहा आज। देन यू आर ऑल रेडी टू गो, फिर चल दिया। तो यानी कि जब आपने कहना होता है फिर, तो आप इंग्लिश में कहते हैं देन। कई बार ना जब कोई व्यक्ति आपसे कुछ कहता है तो आपका जवाब होता है अरे चल ले यार, तो जब आप ये कहते हैं ना अरे चल ले, तो आप लोग इंग्लिश में कहते हैं कम ऑन। सपोज कीजिए कोई आपसे कहता है यार लॉकडाउन में ना 20 किलो वजन घटाना है, आप कहते हो अरे चल ले इतना भी मोटा कोई ना तू, तो इंग्लिश में कैसे कहोगे? आप सपोज कीजिए कहते हैं आई हैव टू लूज 20 पाउंड्स, मुझे भाई 20 किलो घटाने हैं, तो आप कहते हैं कम ऑन यू आर नॉट दैट ओवरवेट, अरे इतना भी मोटा कोई ना तू। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कहता है आई एम गोइंग टू ड्राइव, आपका दोस्त कहता है भाई गाड़ी मैं चलाऊंगा, लेकिन आपके दोस्त ने पी रखी है पूरी बोतल, तो आप क्या कहते हो? आप कहते हो भाई इतना घनी पी रखी है, चुपचाप चाबी दे दे। तो इंग्लिश में क्या कहोगे? आप कहोगे कम ऑन डूड यू हैव हैड टू मच टू ड्रिंक, गिव मी द कीज। बात आ गई समझ में? तो जब भी आपने कहना होता है चलना यार, तो आप कहते हो कम ऑन डूड। ओके, कई बार कुछ बातों से आश्चर्यचकित हो जाते हैं और हम लोग प्रश्न पूछते हैं अरे यार बस सारा दिन पढ़े जा, मैंने सोचूंगा सो वक्त है। तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप इंग्लिश में कहेंगे शी स्टडीज 24/7, आई वंडर व्हेन डज शी स्लीप। आई वंडर का मतलब है मैनू सोचूं यार। बात आ रही समझ में? लेकिन कई बार हम कहते हैं कि इसमें सोचने वाली बात ही ना यार, तो इसमें सोचने वाली बात ही नहीं, यानी कि इट्स वेरी ऑब्वियस, तो आप इंग्लिश में कहते हो नो वंडर। एग्जांपल लेते हैं, आप कहते हो यार इतना सुतरा छोरा है, इसमें सोचने वाली बात ही ना, उसके इतने रिश्ते वाले आए रहे। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? आप कहते हैं ही इज सो स्मार्ट, वेल एजुकेटेड एंड चार्मिंग, नो वंडर गर्ल्स लाइक हिम। ओके, अब कई बार कुछ लोग ना बड़े अजीब होते हैं, यानी कि दूसरों से बहुत अलग, तो आप कहते हो हाँ भाई न्यारा ही सौदा है वो भी, राइट, न्यारा ही माना सकती। तो आप लोग इंग्लिश में कह सकते हैं क्वाइट द कैरेक्टर। एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई आपसे कहता है शी नेवर स्टॉप्स टॉकिंग, वो कभी बोलना ही बंद नहीं करती भाई, तो आप कहते हो हाँ मैंने सुनी है यार, आइटम है वह। तो या आई हर्ड शी इज क्वाइट द कैरेक्टर, न्यारा ही सौदा है। ओके, आप कहते हैं इज रियली क्वाइट एंड नेवर टॉक्स टू एनीवन, भाई वो हमेशा चुप रहता है, किससे बात नहीं करता। आप कहते हो हाँ अजीब सही है यार। तो आप लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे? आप कहेंगे ही मस्ट बी क्वाइट द कैरेक्टर।
ओके मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है तो आपको पूरा मजा आया होगा, राइट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको देसी से इंग्लिश सीखने का ये अंदाज पसंद आ रहा होगा। लेकिन मैं एक चीज बता दूं दोस्तों, इंग्लिश सीखने का मतलब ये नहीं कि हम लोग अपनी देसी भाषा से नफरत करनी शुरू कर दे या देसी बोलने वाले लोगों को गवार बोलना शुरू कर दे। हमारी माँ बोली है यार, इसकी इज्जत करो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राम राम।